5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देगी। पहले चरण के तहत गुरुवार को हुए मतदान के बाद दूसरे चरण की सीटों पर होने वाली वोटिंग को लेकर चुनाव प्रचार और भी ज्यादा तेज हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। शुक्रवार को भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम सूचीबद्ध हैं। आपने भाजपा पृष्ठभूमि के आधार पर लोगों को लाया है और उसी के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। याद रखिए, आप हमें डराने की क्षमता नहीं रखते। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में भाजपा का विनाश चाहिए। न केवल बंगाल में विनाश होगा बल्कि भाजपा को दिल्ली से भी हटाना होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के शीर्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बंगाल चुनाव के लिए पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान के लिए राज्य की जनता का धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। अमित शाह ने कहा कि कल के मतदान में बंगाल की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में चुनाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर सीएम ममता पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर माताओं बहनों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिस राज्य की महिला मुख्यमंत्री ये कहती हो कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से निकलने की जरूरत क्या है, मैं मानता हूं उनको शासन करने का कोई अधिकार नहीं। मैं आज बंगाल की माताओं बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रात को 1 बजे भी छोटी सी बच्ची किशोरी स्कूटी लेकर निकलेगी, कोई गुंडा उसके सामने आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के दौरान 92.64% वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान कराए जाएंगे। इसके साथ ही 4 मई को नतीजे आएंगे। हालांकि इस बार भाजपा और टीएमसी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार प्रदेश में किसका परचम लहराएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।